कुछ नहीं मिल रहा था, इतनी तेज़ आंसू गैस छोड़ी गई कि हमको जो है यहाँ तक कि सुरक्षा घेरे में सीआरपीएफ के जवानों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप निकल लीजिए और नहीं तो अभी आंसू गैस इसमें भर जाएगी। हम लोग शटर बंद कर दिए अपनी दुकान का, तो पूरा बैठ गए थे लोग। इतने आंसू गैस जब छोड़ी गई तो लोग बैठ गए, लेट गए थे जी। इस सड़क पर पूरा यहाँ से लेकर के और राम जन्मभूमि तक, दशरथ महल तक। हाँ, इतनी भीड़ थी, अपार भीड़ थी, इसके वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस के वेश में कुछ वर्दीधारी थे, जैसा कि बाद में लोगों को पता चला कि ये मुन्नन खां के आदमी थे, किसी के आदमी थे। कैसे भी आए, कहाँ से आए, उन्होंने गोली चलाई और ये घटना हुई। धर्मनगरी अयोध्या की ये गलियां और दीवारें आज 1990 की हृदय विदारक घटना की गवाही दे रही हैं, जहां पर निहत्थे राम भक्तों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। जो आप सामने देख रहे हैं ये शहीद गली इसको कहते हैं। आज 34 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु आज लोगों के जहन में इस गली के रहने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के अत्याचार को नहीं भूलते। इसी गली में अपनी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर आनंद उपाध्याय जी से अयोध्या दर्पण ने बात की। हमारे साथ हैं उस घटना के, जो हृदय विदारक घटना हुई थी 90 में, उसके गवाह हमारे उपाध्याय जी हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, सर कैसा था वो मंजर? बहुत विहंगम दृश्य था उस समय, जो कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जी। इतना अद्भुत दृश्य कभी आज तक मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा था। जी। और जैसा कि यहाँ पर सारे कारसेवक कूच करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो राम भक्तों की एक टोली थी। जी। उसमें विनय कटियार जी का भी नेतृत्व था और कई लोगों का नेतृत्व था। उसमें अशोक सिंघल जी भी आए हुए थे और इन लोगों के साथ यही शहीद गली में सारे कारसेवक सब जत्था बना करके जाने के लिए तैयार थे। दिखाइए बेटा, इस गली दिखा दो बेटा। यही गली है, ये शहीद गली है। यहीं पर कारसेवकों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में। जैसा कि लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि उस समय एकदम ढेर लग गया था लाशों का, और लाशों को इस तरह से निर्दयता से उठा कर ले जाते थे पुलिस वाले। कैसे, किस जगह पे हुआ था डॉक्टर साहब, इशारा करके बताइए। ये इसी खंबे के पास में हुआ था। जी। इसी खंबे के पास में कुठारी बंधु यहाँ पर गिरे हुए थे, जिनको गोली लगी थी। इनको उठा करके तुरंत लेके गए। जब तक हॉस्पिटल पहुँचे तब तक जो है वो एक्सपायर कर गए थे। और एक रमेश पांडे जी यहीं रानी बाजार में है पीछे। जी। वो इधर इसी छत पर खड़े हुए थे। जी। उनको भी गोली लग गई थी। अच्छा। वो भी ऑन स्पॉट खत्म हुए थे। और एक गुप्ता परिवार था, वासुदेव गुप्ता, नया घाट का। जी। वो वहीं खत्म हुआ था, नए घाट पर ही। नए घाट पर ही? जी हाँ, एक नए घाट पर भी, पुलों पर भी कार सेवक थे ना, पर भी गोलियां चल रही थी। वहाँ पर भी कार सेवक थे। गोली नहीं चली थी वहाँ, तो भगदड़ हुई थी। जब यहाँ गोलियां चली तो वहाँ भगदड़ हुई थी। भगदड़ में ही और एक बस यात्री को ले करके, और वो रेलिंग तोड़ते हुए सीधे राम जन्मभूमि की तरफ जा रही थी। उसमें काफ़ी लोग चोटिल हुए थे, घायल हुए थे। और उसके साथ साथ कई लोग इधर उधर अपना, जिनको चोट लगी, घायल हुए, ख़त्म हो गए। अनगिनत हमारे ख्याल से 10-12 लाशें तो उस समय देखने को मिली थी हमें। कितनी संख्या रही होगी उस समय लगभग? आप चूँकि ये 34 साल पहले का वाकया है, संख्या तो आज हजारों की संख्या। हाँ, मतलब कितनी उम्र थी उस समय आपकी? हमारी उम्र अब अंदाज़ा आप लगा लीजिए 30-35 साल के पहले के। 35 वर्ष पहले? जी हाँ। देखिए, चश्मदीद समय बहुत कम लोग बचे हैं, गिनती के उपाध्याय जी भी हैं, कुछ लोग तो हैं ही नहीं, बहुत लोग मारे गए थे। इस समय 65 साल हमारी एज है। जी। इसका मतलब उस समय पूरे 30 साल के रहे होंगे। 30 साल के। हाँ। अच्छा। 30 साल के। ये बताइए, सुना ये भी गया था कि पानी नहीं मिल रहा था, लोगों को आंसू गैस चल रही थी आँख धुलने के लिए उस समय। कुछ नहीं मिल रहा था, इतनी
तेज आंसू गैस छोड़ी गई कि हमको जो है यहाँ तक कि सुरक्षा घेरे में सीआरपीएफ के जवानों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप निकल लीजिए और नहीं तो अभी आंसू गैस इसमें भर जाएगी। हम लोग शटर बंद कर दिए अपनी दुकान का और उसके बाद फिर वहाँ से निकल करके यहाँ ही एक कनक भवन पुजारी जी का मकान है, उनके घर पर हमको उन्होंने बास्केट अपना चारों तरफ से घेर करके और वहाँ से ला करके इनके घर में कर दिया। सुरक्षित हम लोग वहाँ रहे और सुरक्षित रहने के बाद जो है ये लाल कोठी है। यहाँ पर ये अब लाल तो कोठी देखिए बिटिया दिखाओ तो, ये लाल कोठी है, लाल कोठी के नाम से मशहूर है। और ये पुराना स्ट्रक्चर तो खैर टूट गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ खंभे थे और कुछ पुराना गेट था जिस पर गोलियों के निशान जो है आज भी विद्यमान थे, काफ़ी दिन पुराने। लेकिन अब थोड़ा परिवर्तन हो गया है, लोग रिमॉडर्न करा लिए हैं, इसलिए जो है चेंज हो गया है। और यहाँ तो पूरा बैठ गए थे लोग, इतने आंसू गैस जब छोड़ी गई तो लोग बैठ गए, लेट गए थे इस सड़क पर, पूरा यहाँ से लेकर के और राम जन्मभूमि तक, दशरथ महल तक। हाँ, इतनी भीड़ थी, अपार भीड़ थी, इसके वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अच्छा, ऊपर से क्या हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहे थे इसमें? नहीं, उस समय हेलीकॉप्टर नहीं आया था, हेलीकॉप्टर नहीं आया था, लेकिन पुलिस के वेश में कुछ वर्दीधारी थे। जैसा कि बाद में लोगों को पता चला कि ये मुन्नन खां के आदमी थे, किसी के आदमी थे, कैसे भी आए, कहाँ से आए, उन्होंने गोली चलाई और ये घटना हुई। अब वो चाहे दुर्भाग्य कहिए चाहे सौभाग्य कहिए, जो भी रहा हो। बताइए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, अब कैसा लग रहा है? और इस सरकार के बारे में कहिए, बताइए थोड़ा। यह सरकार आज तक का जो इतिहास है, हम लोगों के बाबा दादा ख़त्म हो गए और इस राम जन्मभूमि के निर्णय को अभी तक वो लोग नहीं देख पाए। और हम लोगों का सौभाग्य है कि कम से कम इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हम लोग शरीक हो रहे हैं और देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी अभी हम मंदिर गए थे, वहाँ जो बन रहा था उसको देखे हैं हम, और हम लोगों को दिखाया भी गया है। चूँकि चिकित्सा क्षेत्र में होने के नाते और हम एक आयुर्वेद चिकित्सक के नाते यहाँ हम लोगों का सौभाग्य भी मिला हम लोगों को कि आप लोग यहाँ कैंप भी करिए और जो यात्री आते हैं बाहर से, जितने पर्यटक आएंगे और दूर दराज के लोग आएंगे, उनकी सुरक्षा में, उनके देख रेख में उनको किसी प्रकार कोई कष्ट न हो, तो उनको आप लोग थोड़ा सा वॉच भी करना, आप लोगों को देखना भी है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग अंदर तक गए और गर्भगृह को नज़दीक से देखा और ये ऐतिहासिक क्षण है जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे कल आ भी रहे हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनका ऐसा सहयोग, दोनों लोगों का अद्भुत संयोग है कि जो दोनों लोग एक ही विचार के मिले हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अयोध्या के लिए गौरव का क्षण है। आप हैं डॉक्टर नहीं है जी डॉक्टर साहब, आप हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं। उस समय के आप ही चश्मदीद गवाह बचे हैं। यहाँ पर बहुत लोग तो चले गए, जो कुछ लोग हैं नहीं, कुछ लोग बाहर हैं, लेकिन आप अभी राम भक्तों की सेवा करने के लिए आतुर हैं और आपका भी कैंप लगेगा। मैं शहीद गली में हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप निरंतर प्रगति पर पथ पर आगे बढ़ते जाएं डॉक्टर साहब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम पूरा सहयोग हमारा जो भी रहेगा तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसे ही हम लोगों को ईश्वर बनाए रखें, दीर्घायु बनाए रखेगा। नियत आपकी साफ है, आपकी सेवा भावना आपके अंदर में है, निश्चित रूप से आप जी। धन्यवाद। धन्यवाद।